Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Pell. प्रोग्राम में आपको बहुत सारा खुशामदीद कहती हूँ. मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स, फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने. गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स. बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की है. 159 रन स्कोर किए थे इन टोटल. नेदरलैंड्स को ये मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 33 रन दरकार हैं. हो तो नहीं पाएगा ये, लेकिन मैच ये अच्छा था. इंजी भाई, कोशिश की नेदरलैंड्स के बैटर्स ने, पर लग रहा है कि कर नहीं पाएंगे. ये मुश्किल है और क्रेडिट देना चाहिए हमें बांग्लादेश के बॉलर्स को कि जिन स्पिनर्स ने ना स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि जी बड़े क्रूशल मौक़ों पे उन्होंने आके ना विकेटें ली हैं. तो अच्छा है. और बांग्लादेश की बॉलिंग ही स्ट्रॉन्ग है. इनका जो है मजबूत पार्ट है इनका, वो इनकी बॉलिंग है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स भी इनके अच्छे हैं. क्योंकि जो दोनों नया बॉल करते हैं वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, और जो दो पीछे स्पिनर्स बॉल करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे हैं. बैटिंग इनकी इतनी मजबूत नहीं है. जो स्कोर इन्होंने बैटिंग में 159 किया है ना, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो दूसरी टीम थी वो अनएक्सपीरियंस थी. उन्होंने कुछ ओवर्स में ना वो फ़ायदा उठा गए, वरना ये वाला स्कोर भी ना 140 से ज़्यादा नहीं होना था. तो फिर हमें डिफरेंट मैच देखने को मिल सकता था. फिर क्लोज गेम होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी फिर बांग्लादेश पे भी प्रेशर आता. जिस तरह की विकेट, अच्छा अभी तक विकेटें ना वही वाली जिस तरह हम सुबह बात कर रहे थे ना, कि कोई हमें ऐसा विकेट नहीं दिख रहा कि जो T20 वाला होगा कि जी आपको छक्के लग रहे हो, चौके लग रहे हो. यहाँ भी ये वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, कैरेबियन में शुरू हुआ है. तो यहाँ भी अगर स्पिनर आपके अच्छे है ना, तो आपका स्पिन हो रहा है. स्पिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन हिट नहीं मार सक रहा कोई भी. तो यहाँ अभी भी आगे भी मेरे ख्याल में क्योंकि इसी तरह के आपको मैचेस देखने आएंगे. तो इसीलिए हम अफगानिस्तान को भी शुरू में बड़ा कंसीडर कर रहे थे कि उनके पास स्पिन अटैक बहुत मजबूत है. अब तो उनके फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी इनको भी बांग्लादेश को भी इसी चीज़ का एज है. इंजी भाई ने जो बात की ना सलीम भाई के, बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो अच्छा करना शुरू हो गए हैं. ओवर द ईयर्स हमने देखा है, तो काफ़ी काम किया है बांग्लादेश ने अपनी बॉलिंग अटैक पे. देखिए, बल्कि इस टूर्नामेंट में बेहतर कर रहे हैं. अदरवाइज आप देखें ये भी स्ट्रगल कर रहे थे. सलीम भाई, ये जब हम लोगों ने एशिया कप होस्ट किया ना, उस वक्त भी थोड़ा चेंज दिखा था इनकी बॉलिंग लाइनअप में. इनके जो स्पेशली फास्ट बॉलर्स हैं ना, उन्होंने अच्छा करना शुरू किया था. असल में ये देखें, मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये विकेटें जो है ना, जो बंदा भी सेट होएगा ना, हाँ जी, उसको लंबा लेके जाना पड़ेगा. उसको एक साइड पे विकेट थ्रो नहीं करेंगे तो आपका लंबा स्कोर होएगा. आज भी अगर आप देखें तो इसमें नॉर्मली अगर आप देखो तो किसी ने एक ने 35 किया और एक 25 किया मोहम्मद ने जी. और वो चूँकि वो सामने वो सिंगल करता रहा और बाकी प्लेयर्स आके थोड़ा सा हिट आउट करते रहे, और मोहम्मद ने 25 बड़ा तेज़ नीचे से आगे किया. अगर वो जब आप दोनों साइड से विकेटें गिरती हैं ना, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक बड़ा स्कोर कर सकें. आज भी ये 160 बड़ी मुश्किल से इन्होंने किया. उसकी रीज़न ये थी कि शकीब ने एक साइड पे विकेट को बचा के रखा. तो जहाँ तक इंजी ने जो बात की ना स्पिनर्स, तो देखें हमारे जितनी भी एशियन कंट्री हैं वहाँ चूँकि हमारी विकेटें ऐसी होती हैं, तो हमारे हमेशा से स्पिनर बहुत बेहतर होती हैं बाकी टीमों से. वो तो हम लकी थे कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारे ऐसे हमारे लेजेंड जो थे फास्ट बॉलर हमने निकाले. मगर आप इंडिया को भी देखें तो इंडिया भी स्ट्रगल करता रहा. इवन श्रीलंका, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल ही करती रही. तो ये है कि इन पिचेस पे मेरे ख्याल में जो बंदा भी सेट हो उसको लंबा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल विकेटें हैं. वेस्ट इंडीज़ की स्पेशली विकेटें मैं आपको बताऊं तेज़ नहीं होती. इंजी भी खेले हैं, मैं भी वहाँ खेला हूँ. इस बार एक बारबाडोस की विकेट होती थी, वो भी मुझे लगता वो भी इतना कोई ख़ास तेज़ नहीं रही, चूँकि वो उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी डोमिनेट करती थी कि वो स्लो विकेट पे भी उनको अनइवन कई दफ़ा बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता था. 5-5 फास्ट बॉलर खेलते थे. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ आपको स्पिनर कामयाब नज़र आएंगे. ठीक है जी, बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है. और ग्रुप डी की अगर हम सूरत हाल देखें इस वक्त, तो बांग्लादेश जो है नंबर 2 पे आ गया है. उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस जीत लिए हैं उन्होंने, तो 4 पॉइंट्स मिल गए. तो बांग्लादेश की भी पोजीशन आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इस ग्रुप में जो है वो स्टेबल हो गई है. अब हम बात करेंगे कल
बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान का मैच नहीं है ये, लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल यूएसए और आयरलैंड का मैच है और इस मैच का नतीजा बहुत हद तक हमें बताएगा कि पाकिस्तान के आगे जाने के क्या चांसेस हैं। अब ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम ये है कि बारिश की जो चांसेस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ अर्सा पहले तक जो था वो 91% रेन के चांसेस थे इंजी भाई, और अभी जो है वो 70% तक रिड्यूस हो गए हैं। तो थोड़ा सा तो लगता है कि दुआओं ने काम किया है। तो अल्लाह करे सुबह तक और हम अपनी दुआओं का जो है वो समर देखें, बारिश के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मैच हो। किसी ने वीडियो भिजवाई है, इनसे बता रहे थे, वो भी मेरे ख्याल बताएं जी। वो वीडियो वहाँ से एक आई है, अगर वो आज की है या कल की है, तो गाड़ियों के जिनसे टायर है ना वो पानी के अंदर है। तो अगर ये वीडियो इसी तरह ही है और वहाँ सूरत हाल जिस तरह फोरकास्ट कह रही है, तो ये तो कोई न्यूज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है जी। क्योंकि हमें तो काफ़ी सारी चीज़ों पे दुआएं मांगनी पड़ रही हैं कि बारिश भी ना हो, ठीक है, यूएस हारे भी सही, कल फिर बारिश ना हो और पाकिस्तान जीते भी सही, रन रेट भी अच्छा हो। तो माज हमारे पास काफ़ी है क्योंकि जी जिस पे हमने दुआएं मांगनी है, लेकिन ठीक है हम मांगेंगे, क्या करें, तो मरता क्या ना करता, करना क्या ना करें, लेकिन ठीक है कि जी जो भी थोड़ी सी उम्मीद है जी। तो ये है, अगर कल का मैच है ना अगर रुकती है तो कल का अगर मैच होता है तो एक तो कल हमें ये भी पता चल जाएगा कि जी ग्राउंड की क्या कंडीशन है। हाँ जी। अब असल में बात ये है कि जिस टाइम ग्राउंड की आप पोजीशन इतनी ख़राब बता रहे हैं ना, बिल फर्ज के कि जी कल बारिश नहीं होती जी। और जितना ये पानी पहले दिखा रहे हैं इसमें कवर काम नहीं आते, ठीक है, विकेट है ना नीचे से गीली हो सकती है, टॉस की बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लो स्कोरिंग मैच हो जाएगा। अगर कल बारिश नहीं भी होती ये फिर हमें पता चलेगा कि जी विकेट की कंडीशन क्या है। जहाँ क्योंकि देना ये एक तो ये जहाँ मैचेस हो रहे हैं कि अमेरिका में, तो ये ऐसे तो नहीं है ना कि यहाँ रेगुलर मैचेस होते हों, सारी चीज़ें हो रही हों। अभी ये ग्राउंड जिस तरह सलीम भाई बता रहे थे कि जी इधर इतनी इतनी रेत है नीचे और घास है, क्योंकि जी अब इसके अंदर जो पानी चला जाएगा ना वो इतनी जल्दी अगर धूप नहीं निकलेगी, सारी चीज़ नहीं निकलेगी, वो ऊपर से तो आपको लगेगा कि जी चलो जी ठीक हो गया, लेकिन अंदर से वैसे ही होगा। पिच में बहुत पानी होगा, पिच क्या बिहेव करती है ये भी कल अगर मैच होता है तो ये भी नोट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये भी पाकिस्तान के मैच पे बहुत इफेक्ट डालेगा। और इनजी दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट होती है ना, आप देखें नॉर्मली पिच जो होती है ना थोड़ी सी ऊंची होती है ग्राउंड से, तो उसमें थोड़ा बहुत चांस होता है कि जितनी बारिश बता रहे हैं वो शायद पानी नीचे ना जा सके। सिवाय एक ऑस्ट्रेलिया एक वाहद जगह है जहाँ जितना मर्जी तूफ़ान आए वो 1-2 घंटे के अंदर ग्राउंड उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि वो मैच शुरू हो जाता है। जी मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू में गया ना, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूं। प्लीज़। तो वो ना वहाँ मैच था ब्रिस्बेन में। अच्छा जी याद है, ब्रिस्बेन का ड्रेसिंग रूम नीचे है। तो हम लोग ना उस वक्त हम बहुत यंग थे, नए नए टीम में आए थे, तो जेड भाई और माजिद भाई उस वक्त ओपनिंग किया करते, उधर से डेनिस लिली और टॉमसन थे। तो वो ना इंजी बारिश हो गई, कोई लंच के करीब बारिश हो गई शुरू, और वो इतनी बारिश हुई कि हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर पानी आ गया। हमने वो अपने बैग उठा के बेंचों के ऊपर रखे गए, इतना पानी था ना, मतलब इतना ऊंचा पानी रखा, वो नीचे था। ये टेस्ट मैच होता है 4 डे टेस्ट मैच। हमने कहा ये तो मैच हो ही नहीं सकता, चलो अब तैयारी पकड़ें घर जाएं। अच्छा बारिश रुक गई। अच्छा 1.5 घंटे के बाद मैच शुरू हो गया। अब जेड भाई ना कह रहे थे यार मेरा बड़ा दिल है बैटिंग करने को ना। 1.5 घंटे के बाद मैच शुरू हुआ, अब पाकिस्तान टीम मैच हार गई। टॉमसन और लिली ने गीला विकेट था, हम 1.5 घंटा सर्वाइव नहीं कर सके। नहीं मैं वहाँ की ग्राउंडें जो है ना वो जल्दी सूख जाती हैं। नहीं सलीम भाई मैं इसी की बात कर, जो आप बात कर रहे हैं ना कि पिच का बिहेवियर क्या होगा कि जिस टाइम पिच वेट होगी, क्योंकि जी वो ऊपर से तो ड्राई हो जाएगी लेकिन नीचे तो मॉइस्चर होगा ना, पानी तो नीचे होगा उसका। नहीं वैसे भी ग्राउंड में पिच के ऊपर तो वो रेत नहीं होनी ना जिसने नीचे ले जाना है पानी, वो तो हार्ड ही होनी है ना, तो वो ख़राब होने के जो इंजी बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका बड़े चांसेस है ख़राब होने। अच्छा इंजी भाई, इस तरह की सूरत हाल और इतने अहम मैचेस कि आपका अगले ग्रुप में जाना जो है वो इन्हीं मैचेस पर मुनहसर है, बारिश हो जाए तो आपको नहीं लगता इसका कोई सदबाब होना चाहिए? आईसीसी को इस पे कुछ काम करना चाहिए कि आप वेन्यू चेंज कर दें, अल्लाह से शिकायत करें।
कि ये अल्लाह बारिश ना हो। वो तो एक नेचुरल चीज है, वो तो देखें होगी, नेचर के वो खिलाफ तो आप कुदरत का कैसे निज़ाम जा है, सकते देखें। हैं। देखे ना, अल्लाह की काम है, उसमें बारिश तो हाँ ये ज़रूर है कि आपको वेन्यू बनाने से पहले फोरकास्ट जो उन मुल्कों में तो साल साल पहले बता भाई देते हैं। लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं कर सकते आप फोरकास्ट, मुझे लगता है कुछ ऐसा। नहीं, जिस तरह भी ये एक दिन पहले सुबह तक हाँ जी। 91% थी, अब 70% पे आ गई। अब सुबह इसने 50 पे आना, खेल होते होते 30 पे आएगी ये। हाँ तो नहीं, असल में एक तो आईसीसी के लिए भी मुश्किल है क्योंकि जी मैच एकदम चेंज कर देना, कहीं पूरा एक सिस्टम होता है क्योंकि जी पूरा एक वो उनके लिए मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि जी अगर यहाँ हफ्ते से यानी जिस टाइम पाकिस्तान पहला मैच आ रहा था ना, क्योंकि हम तो पहले मैच के बाद ही हमें पता चल गया था, हम आखिरी मैच देखने लग गए थे कि जी किधर जा रहे हैं जी। हम। तो उधर भी फोरकास्ट है ना रेन की थी जी। और यहाँ ये नहीं कि एक दिन की, हफ्ते 2 हफ्ते की थी। तो आईसीसी उस टाइम सोच सकता था क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का मैच नहीं है, एक मैच नहीं है, काफ़ी सारे मैचेस हैं, ठीक है ना। जिस तरह श्रीलंका का भी मैच गया जी, श्रीलंका का आज किसी छोटी टीम के साथ था, अब उनका भी हो गया। अब उनका चांस यही था कि जी वो याले मैच खेल के, तो ये फेयर नहीं होगा। हाथ कसूर तो आईसीसी का भी नहीं है, बिल्कुल किसी का नहीं ठीक है ना, लेकिन फेयर नहीं है इस टीम के साथ भी। तो अगर ये मैचेस चेंज हो सकते हो, ये अगर काफ़ी सारे मैचेस एक ग्राउंड में है तो अगर कहीं चांस पॉसिबिलिटी बने है तो बहुत कम, लेकिन आईसीसी इसको ज़रूर अपने उसमें रखे। मगर एनजी इनके मेरा ख्याल दो ही वेन्यू नहीं है, न्यूयॉर्क और नहीं, 2 नहीं है, ज़्यादा है। ज़्यादा है। जी जी ज़्यादा मगर है। ये बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क का कौन सा स्टेडियम है? अभी तो हमें तो फ्लोरिडा में खेला, न्यूयॉर्क का तो नसाओ काउंटी था। नसाओ काउंटी में, उसमें 2 महीने पहले बारिश हुई थी, उसकी पिच अभी तक नहीं सूखी। एक डैलस है, एक जिस तरह का बिहेवियर कर रही है इसलिए कह रहा हूँ। नहीं मगर वो इनजी तो आखिरी मैच भी वैसा ही उसने खेला जैसा उसने पहला खेला है। इनजी ठीक कह रहे हैं, अभी तक विकेट ही नहीं ठीक हुई, वो ऊंचा नीचा बॉल जा रहा है। अच्छा, वो स्टेडियम भी खत्म कर दिया जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं मैचेस के लिए बनाया गया था। तो वहाँ तो है ही नहीं ना हाँ, क्रिकेट, देखें क्रिकेट नहीं वहाँ है। तो बेसबॉल की ग्राउंडें हैं या मुख्तलिफ दूसरी गेम्स के लिए लोग ज़्यादा याली पिच हमें यहाँ मंगवा लेनी चाहिए। सुनने में आया कि बांग्लादेश ने मंगवा ली है वो। अच्छा, बांग्लादेश ने मंगवा ली। तो उनके यहाँ वैसे पिचेस भी वैसी होती हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए जैसे अभी आईसीसी की बात कर रहे थे ना, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी वक्त एक शेड्यूल बनाने के बाद उसको आप किसी और जगह शिफ्ट कराएं, आपको बहुत सारी चीज़ें फिर ना वो रीशेड्यूल करनी पड़ती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब एक दफ़ा आप अनाउंस कर दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी अब जाहिर है ये हमें तो ख़राब हो रहा है काम, तो आगे शिफ्ट करें, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होना। आप एक एक्स्ट्रा दिन रख सकते थे, हाँ ये वो भी पहले पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कि वेन्यू चेंज करना कि जी लोगों ने टिकटें ले रखी हैं, अगली जगह पे आके सारे होटलिंग अरेंजमेंट, ट्रैवलिंग। अच्छा, फैंस के लिए ना ये समझना इंजी भाई थोड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को जो पीछे प्रोडक्शन का जो ट्रांजिट होता है, आना जाना, फिर टीम्स का आना जाना, ये लोग सारों से बड़ी बात है कि टीवी पे जो लाइव मैच होता है, जी। जिनसे उनसे क्रू जी, वो पूरा क्रू जाता है प्रोडक्शन का, वो बहुत मुश्किल है, उनका बहुत लगेज है। पिछले- प्लेस को, टीम को शिफ्ट करना ना इतना मुश्किल नहीं है, उनको है ना लाके वहाँ लाके उन्होंने अपना पूरा कैमरा सिस्टम वो सारा करना, वो जरा मुश्किल प्रोसेस हाँ, मैं है। वही चाह रही थी कि हम लोगों तक पहुंचाएं ये बात, पिछले क्योंकि लोग ये बात 40 कर रहे साल हैं। से 30-40 साल से तो फ़ैन यही नहीं समझ सके कि हमारी टीम क्यों नहीं अच्छा कर रही, तो ये उनको कहाँ से समझ आनी है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है खेल को फैंस को हम तो लोग पता है, ना- पता है क्यों नहीं पता। हम थोड़े जज्बाती भी हैं ना, वो हम जज्बात में ले जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद रियलाइज होता है कि खेल को सिर्फ तौर पर लेना चाहिए, लेकिन फिर जब अगला मैच होता है फिर हम भूल जाते हैं कि खेल को खेल तौर पर लेना है। वो आप जज्बात, जैसे जो फैंस हैं ना, अब क्या करें, सब फैंस मेरे जैसे हैं पाकिस्तान में, जज्बाती हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बारिशों की और क्यों वेन्यू चेंज करना आईसीसी के लिए मुश्किल होता है। हमने चाहा कि हम थोड़ा कन्वे कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इंपॉर्टेंट मैचेस अगर वॉश आउट हो जाएं तो मज़ा क्या रह जाएगा। वो जो ये वाली बात है ना सलीम भाई, इससे मैं किसी हद तक मुत्तफिक हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसी टीम, श्रीलंका जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम और इंग्लैंड जैसी टीम जो है बारिश की वजह से अगर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, तो सुपर 8 में फिर आप कौन सी टीम्स को देखेंगे?
नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ये तो है कि ये टूर्नामेंट इस लिहाज से तो अच्छा नहीं जा रहा, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मगर बात ये है ना कि ये गेम का हिस्सा है। अब आप उसको कुछ चेंज कर नहीं सकते। ये बैड लक उनके साथ भी हो सकती थी, जी मगर चूंकि ये अच्छी टीमें हैं, आपको अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी टीमें ऊपर आएंगी। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट मेरा ख्याल जो अगली दफ़ा ये ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे कि मैचेस ज़्यादा किए जाएं, ताकि जो अच्छी टीम है वो बाहर ना हो सके ना। क्योंकि आपके पास देखें, एक अच्छी टीम के पास चांस यही होता है ना कि वो वापस कैसे आएगा, कि वो ज़्यादा मैचेस होंगे तो फिर ग्रुप में से जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हों, क्योंकि यहाँ वापसी का चांस कोई नहीं है। 2 मैच हैं, वो ना जीते तो आप बाहर, बारिशें हो गई, किसी भी अच्छी टीम की 2 मैचेस हो गए तो वो तो उसका टूर्नामेंट ही ख़राब हो गया। इसमें एक और भी है जी, हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद भी फंसे हुए हैं, क्योंकि जी पाकिस्तान फंसा हुआ है तो हमारे लिए तो ये बात बड़ी सूट करती है। इंडिया क्यों चाहेगा कि ये एक्स्ट्रा मैच, इनको एक्स्ट्रा डे मिले, वेन्यू चेंज हो जाए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने ये वाली स्टेटमेंट दी है, हाँ जी, अगर हमें अगर स्कोर पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े, या उसका मतलब ये था कि मैच पे कंप्रोमाइज़ करना पड़े, तो हम तैयार हैं। वो तो ये देख रहे हैं कि सुपर 8 में जी यूएस से आ रही है, ठीक है, इधर से युगांडा आ रही है, या कोई दूसरी टीम आ रही है, हाँ जी, तो बांग्लादेश आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, या जिस तरह आ रही है, उनके लिए तो आसान है। वो तो सेमीफाइनल पे नजर लगा के बैठे हैं कि हम सुपर 8 से सीधा सेमीफाइनल में जाएंगे, क्योंकि जी हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी अगर हम ये करते हैं कि जी यहाँ आईसीसी इस टाइम ये वेन्यू चेंज करता है, तो कल अगर किसी दूसरे के मैच में, क्रूशल मैच में बारिश होगी, वो कहेगा कि अब मेरा वेन्यू भी चेंज करो। हाँ जी, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर सीरीज एक हो रही हो ना, 2 टीमें इन्वॉल्व हो, तो फिर हो सकता है कि जी आप कर दें। इस टाइम में ना काफ़ी ज़रा ये टफ हो जाएगा आईसीसी के लिए। वो इंतजामी और लिहाज से, अगर हम पहुंचे होते हाँ जी, और इंडिया वहाँ स्टैंड कर रहा होता, हमने भी खप डाल देनी थी। हाँ जी। भाई क्यों है कि जी अब मौसम है जी, अल्लाह के हाथ में है जी, बारिश हो रही है तो होने दो। हाँ जी, ऐसे उस वक्त चेंज हो जाता। जी उस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस थे फिर। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा अगर तो है। एशिया कप में सिर्फ मैं एक इसलिए मैच के पूछा लिए है। एक्स्ट्रा दिन आ सकता है, हाँ, तो फिर वेन्यू क्यों नहीं चेंज हो सकता? वो भी हो सकता है। इसलिए एनजी मैंने इसलिए पूछा था, वो हो सकता था। सलीम भाई बिग बॉस को ना नहीं कह सकते। ये तो अब है। देखिए, जिनका रेवेन्यू, जिनका पैसा लगा हुआ है सारा। इस खेल पे, उनको तो नहीं ना कह सकते। कैसे कहेंगे? सारा रेवेन्यू आता ही आपको उधर से, आईसीसी उनसे डरती है। देखें। हर बंदा वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो उनके घर का ही हो गया क्रिकेट। चले, अच्छी बात है ना, किसी के घर की तो ही। लेकिन वो एक चीज़ फिर भी रहती है कि वो जो लोग देख रहे हैं, वो क्योंकि इसी मुल्क में हैं, ज़्यादा इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, आई बॉल्स वहाँ पे हैं। तो हाँ, एक लिहाज से ये भी सही है कि हमारा इंटरेस्ट तो अपनी टीम्स में ही है ना, हमने तो अपनी टीम को ही देखना है। देखिए ना जी, हर कंट्री का अपनी इंटरेस्ट अपनी कंट्री के साथ ही होता है। जैसे हम शोर मचा रहे हैं, हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया तो हमें तकलीफ़ सबको हो रही है ना, या और अच्छा करती तो सब खुश होते। आप इतने मुश्किल सवालात ना करती, क्यों जी? तो बात ये है कि तकलीफ़ तो है ना, जब आपकी टीम अच्छा नहीं करती, या हम सिलेक्शन पे शोर मचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे शोर मचा रहे हैं, तो जब टीम अच्छा नहीं किसी भी कंट्री की करती तो तकलीफ़ तो होती है ना। बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, आपकी टीम तो है ना वो। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आफ्टर ऑल हमने ही सपोर्ट करना है अपनी टीम को। अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, अब हम दुआ कर रहे हैं कि जो टीम है हमारी सुपर 8 में जाए, ताकि हमारा कोई स्टेक रहे, हमें भी ट्रांसमिशन करते हुए वो एक्साइटमेंट जो है हम दोबारा फील कर सकें अपनी टीम के हवाले से। इजी भाई, मैं चाहूँ कि आप एक इंसिडेंट शेयर करें, अंपायर डैरिल हारेल वाला जो हुआ था आपके साथ। डैरिल हेयर वाला? अच्छा, डैरिल हेयर से ना जी, ये नहीं कि वो पहला इंसिडेंट था, लोगों ने तो वाला इंसिडेंट देखा था ना। ये वो वाला इंसिडेंट नहीं था। एक फैसलाबाद में भी इंसिडेंट हुआ था पहले, एक ही टेस्ट मैच में 2 इंसिडेंट हुए थे। एक तो मेरा उसने आउट दिया था, एक उसने सलमान बट को ना रन्स उसका कैंसिल करके वापसी दिया था, वो भी क्रिकेट में पहली दफ़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है, और उस पर वो आउट हो गया था। और वो जिस टाइम आउट हुआ था, हमारा टेस्ट मैच फंसा हुआ था फैसलाबाद में,
तो मैं जिस टाइम गया था तो मैं कप्तान था, मेरी और उसकी काफ़ी तकरार हुई थी उस चीज़ पे। तो ये अपना रोशन मानामा श्रीलंका का जो है ना प्लेयर ओपनर होता था, ये रेफरी होता था। इसने मैच के बाद बैठ के ना मेरी और डेरल हेयर की मीटिंग भी करवाई थी। तो उसने मेरे से पूछा था कि इनजी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आस्क डेरल हेयर कि इसको मैंने कहा कोई प्रॉब्लम लगती है हमारे साथ कि ये सारे टाइम करता है। मैंने कहा मैंने तो कोई चीज़ नहीं की। और शहरियार साहब थे ना जो हमारे चेयरमैन थे उस टाइम, उन्होंने आईसीसी को, उनको भी बड़ी गर्मी थी इस चीज़ पे सारी ना, बोर्ड को, आईसीसी को लिखा भी था इस चीज़ पे कि जो पाकिस्तान के मैचेस हो ना तो उसमें डेरल हेयर को है ना कैप्टन ये अंपायरिंग के रोल अदा नहीं करना चाहिए। तो आईसीसी ने हमारी बात को है ना, बोर्ड की बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। वो तो बॉसेस की बात को लेते, तो हम बॉस तो नहीं है बिल्कुल कहीं से भी। तो उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया था। इस ओवल टेस्ट मैच से पहले का जो टेस्ट मैच था ना, वो भी टेस्ट मैच हम जीत रहे थे, लोगों को नहीं पता। इन्होंने पीटरसन का आउट ही नहीं दिया एलपीडब्ल्यू। शाहिद नज़ीर की बॉल पे ना, मैं कप्तान था, बहुत खप डली थी इस चीज़ पे, तो इसने आउट नहीं दिया था। और अभी भी जो ये वाली इसने हरकत की थी ना, हमने इंग्लैंड को कोई 127 पे पहली इनिंग्स पे आउट कर लिया था और हमने कोई खुद 450 पौने 500 रन किए थे। तो इनकी दूसरी इनिंग्स में अभी 25 से 30 रन चाहिए थे पहली इनिंग्स के इनको स्कोर कवर करने के लिए, और इनके 7 आउट हो चुके थे। टेस्ट मैच हम जीत चुके थे, टेस्ट मैच का हमें नहीं था इशू कि ये वहाँ आउट होकर कोई मसला होगा कुछ भी, टेस्ट मैच हमारे हाथ में था। तो इसने ना जिस टाइम बॉल का इसने कहा कि जी टेम्परिंग हुई है बॉल की, तो रूल ये कहता है कि ये चेंज कर सकता था बैट्समैन को बॉल दिखा के, जो इसने किया। ठीक है, इसने, मैं इसके पास गया, मैंने इससे पूछा, इसने मेरे से कहा कि तुम जब टी होगी, तुम टी में ना माइक प्रॉक्टर था रेफरी साउथ अफ्रीकन, क्योंकि तुम उससे बात कर सकते हो। मैंने कहा कि जी ठीक है, कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर टीवी की फुटेज देखी जाए ना तो पता चल रहा होता था। जिस समय इसने बातचीत कर ली ना, इसने 5 रन दे दिए, जिस तरह कल के मैच में दिए थे ना 5 रन, इसने 5 रन दे दिए। 5 रन देने का मतलब ये है कि आप गिल्टी हो, और जिस टाइम आप किसी को गिल्टी करार देते हो ना, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि जी आप गिल्टी हो। इसने मुझे नहीं बताया था। जिस टाइम वो मैच शुरू हो गया, एक बॉल हो गया, उसके बाद 2 ओवर के बाद टी हो गई, तो माइक प्रॉक्टर ने ना मेरे पास है ना लेटर लेके आ गया। तो उस पर रफड़ पड़ा कि मैंने कहा, इसने मेरे से कहा था कि जी हम बाद में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा इसने मुझे नहीं बताया कि जी मैंने 5 रन दे दिए कि तुम गिल्टी हो। उस चीज़ पे लड़ाई हुई थी हमारी, उस चीज़ पे मैं टीम पे अंदर नहीं लेके गया था। फिर उसके बाद है ना सारी चीज़ें खैर हो गई, टेस्ट मैच वो हो गया। मैं इसकी बड़ा अच्छा हुआ कि आज आपने ये करवाया। तो फिर वो प्रॉपर एक हेयरिंग बैठी, एक जज आया जी, ठीक है, और मधु गाले, ये भी श्रीलंका का था, ये जो आईसीसी का रेफरी का रंजन मधुगाले, ये हेड था, ये आया, पूरा हुआ। हमारी तरफ से भी लॉयर थे, तो गोरा लॉयर वगैरह थे, हम जाके बैठे सारे। केस सर हम जीत गए। अच्छा, केस जीत गए हम सारे इसी बेस पे कि जी इसने बताया नहीं है। और वो मैं गोरों का कहूँगा कि जी उन्होंने सारों ने, टीवी वालों ने, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, ये वो फलाना ढिमका ये वो सारी। और इसके बीच में क्या हुआ कि इसने, डेरल हेयर ने ये चीज़ लिखी आईसीसी को, अगर तुम मुझे 5 लाख पाउंड दे दो ना, तो मैं ये कि मैं विड्रॉ कर दूँगा इस केस से, मैं चला जाऊँगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली बात छुपा ली। इनके वकील ने हेयरिंग से पहले ये अनाउंस की कि ये वाली बात अगर हेयरिंग में खुली ना, तो कह रहे कि हम स्टेट में केस हार जाएंगे, कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी हमें। तो उन्होंने बताया कि हम ये वाला फिर है ना केस वहाँ जीते। खैर उन्होंने मेरे पे 2 टेस्ट मैच का बैन लगा दिया था कि इसलिए कि जी आपने टीम नहीं लेके आए, मैं टीम नहीं लेके आया था इसलिए। अच्छा, अब वो वाला टेस्ट मैच इन्होंने ड्रॉ कर दिया था सलीम भाई। हमारे 2 ये एमसीसी की जो मीटिंग होती है ना, लॉर्ड्स में जो कमेटी होती है, तो वहाँ ये डिसाइड होता है कि जी क्या होना चाहिए इस टेस्ट मैच का।
अफसोस के साथ बता रहा हूँ, नाम नहीं बताता मैं उन दोनों लोगों के, मुझे बुरा लग रहा है, उन 2 लोगों ने ये कहा है कि जी ये टेस्ट मैच को ना पाकिस्तान को हरवाना चाहिए, क्या देना चाहिए कि पाकिस्तान लूज कर गया टेस्ट। हमारे लोगों ने कहा था ये। अच्छा, मैं दिल्ली में था, मैं उसमें एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए गया हुआ था, मुझे ना पोलाक और बिले और ये रिचर्ड्स मिले, जो ये ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर भी होता था, एग्जेक्टिव होता था, ये इसका चीफ एग्जेक्टिव होता था। उसने मेरे से कहा कि इंजी ये क्या हो रहा है कि जी तुम्हारे अपने कंट्री के लोग कह रहे हैं कि जी इस टेस्ट मैच का रिजल्ट बदलो, ड्रॉ नहीं है। तो उन लोगों का आपसे कोई पर्सनल ग्रज था या देखो, क्या? असल में मैं इधर बैठा हूँ, इस टाइम मेरे स्कोर भी ख़त्म कर दो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम इतने पर्सनल हो जाते हैं कि हम बीच में से पाकिस्तान को निकाल ही देते हैं। मैं उसी बात पे आने वाली थी कि आपको नहीं लगता ये नाम तो सामने आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो पर्सनल ग्रज को सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान का नाम वो पीछे कहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारे पे ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें है ना जी, ये ठीक है कि मेरी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को हो सकता है कि ना पसंद हो, ठीक है ना, वो ठीक है, मुझे कुछ लोगों की चीज़ें ना पसंद हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें, वो टेस्ट मैच कौन हारा? इंजमाम नहीं हारा, पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। अगर जिस तरह वो किसी का पहले वो शोर मिचता था ना पाकिस्तान टीम के मुतल्लिक, तो हम कहीं भी जाते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो हमारे से इस तरह के सवाल करते थे। मैंने कहा कि मैं हूँ या कोई और प्लेयर है, हम पाकिस्तान के सामने ना बिल्कुल बोने से हैं, हमारी सारी इज्जत सारी चीज़ें पाकिस्तान की वजह से है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि वो लोग ये समझना छोड़ देते हैं कि इनकी नहीं है, ये तो जो मैं कल था आज नहीं हूँ, ठीक है, पाकिस्तान तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बदनामी मेरी नहीं होती, पाकिस्तान की होती है। तो लोग ये वाली चीज़ को ना अंडरस्टैंड नहीं करते। सो हमारी है ना जो तरक्की ना करने की वजह ना, उसमें बहुत बड़ा ये है कि हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं। हमें इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए हर खेल में। और मेरे ख्याल में ये है कि जी हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हमें ना ज़रा बड़ा, हमारा विज़न बड़ा होना चाहिए, हमें बड़े विज़न से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली अपने जो ग्रजेस हैं उनको तो इस चीज़ के आड़े बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग वाकया सुना इंजी भाई से। अब मैं चाहूँगी सलीम भाई की तरफ आ जाएं हम। सलीम भाई, हमारे खित्ते की जो क्रिकेट है, क्योंकि हमने बीच में बात की कि ज़्यादा क्रिकेट तो यहीं फॉलो की जाती है, यहीं देखी जाती है, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि आप लोगों ने अपने टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी है। आपने पिछले 15 साल में अगर हम अपनी और उनकी क्रिकेट का कंपैरिजन करें तो आप हमारी क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? अभी तक आपको फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं चाहूँगी हम आपकी ज़ुबान से सुने। देखें, आप इंडिया के साथ अगर अपनी टीम को कंपेयर करेंगे ना, तो आप मुझे बताएं पिछले 15-20 साल से 20 साल कर लें, उनके कितने चेयरमैन चेंज हुए हैं? उनके यहाँ टेन्योर पूरा होता है। उनके कितने कप्तान चेंज हुए हैं? और हमारे यहाँ देख लें कितने लोग चेंज हुए हैं। उनका कप्तान, हर कप्तान जो था धोनी से लेके विराट कोहली से अब शर्मा तक, 3 कप्तान सिर्फ चेंज हुए हैं। जी। शायद एक आध थोड़ी देर के लिए कोई बीच में, वो जो छोटी सीरीज के हाँ लिए वो जो लोग नहीं जाते, आयरलैंड जाते हैं, नीदरलैंड जाते हैं, तो कोई लोग और चेंज नहीं हुए। हमारे यहाँ साल में 3-3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। हमारे यहाँ कप्तान, मतलब अनगिनत कप्तान चेंज हुए हैं। उनकी ग्राउंड्स पे आप आ जाएं, आपने पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में बुलाया फील्डिंग ठीक करने के लिए, बुलवाया आपने। जी। आपने जॉन्टी रोड से लेके दुनिया का सबसे बेस्ट फील्डर है ना, तो इंजी की तस्वीर भी आती है जो उसने रन आउट किया हुआ है, सबसे बेस्ट फील्डर था। आपकी फील्डिंग तो उधर ही रही। आपको देखें, बेसिक चीज़ जो चेंज करने वाली थी आपकी ग्राउंडें थी। आपने ग्राउंड पे तो अभी तक पैसे लगाए नहीं, उन्होंने सारी ग्राउंड चेंज कर दी हैं। आप मुझे बताएं कि ग्राउंड में एनजी और मैं पूछ लें, एक दफ़ा डाइव मारता है ना जब कोई, तो दोबारा उसका दिल नहीं करता क्योंकि सारा कुछ ही छिल जाता है।
तो हमने जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं, हम जो बार बार कहते हैं कि हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, इसलिए हमारी क्रिकेट कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती कि हमें अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने वाला है। तो आप कंपेयर कर नहीं सकते इंडिया को और पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट पे बहुत काम किया है। उनके जो हम बार बार बात करते हैं कि ड्रेविड ने, उनकी कोचिंग नीचे कौन कर रहा है? ड्रेविड। हमारे यहाँ कौन कर रहा है? जो कुछ खेला ही नहीं हुआ। तो इसलिए उनकी क्रिकेट, उन्होंने बहुत काम किया अपनी क्रिकेट के ऊपर, हमने नहीं किया, तो हमारी तो फिर नीचे ही जानी है ना। हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है, जैसे हम काम ही नहीं कर रहे। ग्राउंड्स कम हो गए हमारे। इंजी भाई ने एक दिन बात की थी कुछ शोज पहले कि हमारे तो ग्राउंड्स खत्म हो गए, तो टैलेंट कहाँ से आएगा फिर? ये ग्राउंड जो हैं उनको भी हम तैयार नहीं कर रहे, आप देखें ना। नहीं, ग्राउंड्स तो अब वक्त के साथ जितनी आबादी बढ़ गई है, ग्राउंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए हाँ थे, जी। फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब सिर्फ इस एक चीज़ में नहीं, दूसरी चीज़ों में भी कम हो गई हैं सारी चीज़ों में। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जिस टाइम जो सलीम भाई ने पहली चीज़ कही ना, ये कप्तान चेंज हो हाँ जाते हैं, खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं, और कोचेस रातों रात चेंज हो जाते हैं, टूर पे चेंज हो जाते हैं, चीफ सेलेक्टर चेंज हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान जो प्लेयर है ना, एक शेल में चला जाता है। पहले हमारे और इंडिया में पता क्या फ़र्क था? जी। इंडिया के पहले वाले प्लेयर्स के भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना, तो हमारे से बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हमारे से बेहतर नहीं है, लेकिन वो पहले शेल में रह के खेलते थे, इंडिविजुअल खेलते थे, अपने लिए खेलते थे। हमारे जो प्लेयर थे कि वो 40 रन भी करते थे लेकिन टीम के लिए खेलते थे, उनको ये वाला खौफ नहीं था जो आज का खौफ है। ठीक है, आज हम सारी पूरे ट्रांसमिशन में आप सारों की देखें ना, ये वाला खौफ लग रहा है कि जी ये अपने स्कोर के लिए खेल रहा है, ये अपनी स्ट्राइक रेट के लिए खेल रहा है, ये अपनी एवरेज के लिए खेल रहा है, ये अपनी रैंकिंग के लिए खेल रहा है। ठीक है, हर आदमी कह रहा है कि जी मैं सेफ हो जाऊँ। पहले क्या होता था कि जी आपने 20 रन भी करने ना, टीम की रिक्वायरमेंट है, आपने नहीं फिक्र करनी होती थी कि जी आप है ना क्या होगा। अब जिस कप्तान ने सपोर्ट करनी है, उस कप्तान को ही नहीं पता होता कि मैं वर्ल्ड कप के बाद मैंने होना है या नहीं होना। जी, जी। तो वो रिवर्स हो गया। अब वो ये करते हैं कि जी वो उस शेल से निकल गए हैं, हम उस शेल में चले गए हैं। तो ये जो उनसा शेल है ना, इससे निकलना पड़ेगा। स्टेबिलिटी जी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को, ये जो बात कर रहे हैं ना, मुझे याद है एनजी, हम शारजा में एक दफ़ा मैच खेल ले, तो मैंने उनके किसी प्लेयर से पूछ लिया, यार तुम लोग चेज़ करने क्यों नहीं जाते? जो एनजी ने बात की ना, ये बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि यार मैं अपना 20 करूंगा ना, तो मैं अगली दफ़ा टीम के अंदर होऊंगा। ये चीज़ वाकई ये हम में अब आ गई। तो कॉन्फिडेंस देना बड़ा ज़रूरी है, प्लस स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कोई रोल दे रहे हैं तो उसको टाइम तो दें कि वो उस पर प्लान्स करे और फिर एग्जीक्यूशन कर सके। अगला मैच जो है वर्ल्ड कप का शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है। इंग्लैंड वर्सेस ओमान, पाकिस्तानी वक्त 12 बजे जो है मैच शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता है एंड देव चूज टू फील्ड फर्स्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।